इज़ीकियल उसका 11वां अध्याय पहले पद से 12 पद को देखेंगे। इज़ीकियल चैप्टर 11 वर्सेस 1 to 12। तब आत्मा ने मुझे उठाकर जी यहोवा के भवन के पूर्वी फाटक के पास, जी जिसका मुंह पूर्वी दिशा की ओर है, जी पहुंचा दिया। जी और वहां मैंने क्या देखा हाँ कि फाटक ही में जी 25 पुरुष हैं। जी मैंने उनके बीच अजूर के पुत्र याजन्या को और बनाया के पुत्र पलतिया को देखा, जी जो प्रजा के प्रधान थे। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो मनुष्य इस नगर में अनर्थ कल्पना और बुरी युक्ति करते हैं, जी वे ही हैं। ये कहते हैं, घर बनाने का समय निकट नहीं, यह नगर हंडा और हम उसमें के मांस हैं। इसलिए हे मनुष्य के संतान, इनके विरुद्ध भविष्यवाणी कर। तब यहोवा का आत्मा मुझ पर उतरा और मुझसे कहा, ऐसा कह, यहोवा यूं कहता है, हे इस्राएल के घराने, तुमने ऐसा ही कहा है। जो कुछ तुम्हारे मन में आता है उसे मैं जानता हूँ। तुमने तो इस नगर में बहुतों को मार डाला, वरन उसकी सड़कों को शवों से भर दिया है। इस कारण प्रभु यहोवा यूं कहता है, जो मनुष्य तुमने इसमें मार डाले हैं, उनके शव ही इस नगर रूपी हंडे में का मांस हैं, और तुम इसके बीच में से निकाले जाओगे। तुम तलवार से डरते हो और मैं तुम पर तलवार चलाऊंगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है, मैं तुमको इसमें से निकालकर परदेशियों के हाथ में कर दूंगा और तुमको दंड दिलाऊंगा। तुम तलवार से मरकर गिरोगे और मैं तुम्हारा मुकदमा इस्राएल के देश की सीमा पर चुकाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। यह नगर तुम्हारे लिए हंडा ना बनेगा और न तुम इसमें के मांस होगे। मैं तुम्हारा मुकदमा इस्राएल के देश की सीमा पर चुकाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। तुम तो मेरी विधियों पर नहीं चले और मेरे नियमों को तुमने नहीं माना, परंतु अपने चारों ओर की जातियों की रीतियों पर चलते हो। जी, वो चीज जो सबसे ज्यादा आवश्यक है किसी जन के लिए, What you need most in life, वो बात जो आपके जीवन में या किसी जन के जीवन में सबसे अहम है, सबसे प्रथम है, सबसे जरूरी है, और वो है परमेश्वर का वचन। What you need most in life is the word of God। वो चीज जो आपको सबसे ज्यादा अपने जीवन में चाहिए है, वो है परमेश्वर का वचन। वो स्त्री जिसको लहू बहने की बीमारी थी, आवश्यक बात, कोई जन उसके पास में आया, उसने उसको यीशु के बारे में बताया और इस तरीके से बताया कि उसको विश्वास हो गया कि यदि मैं यीशु के वस्त्र ही को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। सबसे आवश्यक बात उस महिला के लिए परमेश्वर का वचन था। एक जन ने उसके पास पहुंचा और उससे कहा, यीशु बचाता है। बहन, मैं आपको एक शुभ संदेश देना चाहती हूँ, और वो ये कि यीशु बचाता है। जीसस सेव्स। द थिंग यू नीड मोस्ट इन लाइफ इज द वर्ड ऑफ गॉड। जो सबसे ज्यादा आवश्यक बात आपके जीवन में है, जो आपको चाहिए है, वो परमेश्वर का वचन है। किसी और बात से कहीं ज्यादा आवश्यक बात आपके लिए ये है कि आपके पास से परमेश्वर का वचन पहुंचने पाए। पतरस को एक ढेर सारी मछलियां पतरस ने एक दिन पकड़ी। उसी रात भर वो पूरा संघर्ष करता रहा, उसको कुछ नहीं मिला। पर पतरस से यीशु उसके पास में आते हैं और यीशु का वचन उसके पास में आता है। प्रभु कहते हैं, यहाँ जाल डालो। जब पतरस परमेश्वर के वचन के अनुसार जाल डालता है, तो वहीं पे जहाँ पूरी रात उसको कुछ नहीं मिला था, इतनी ढेर सारी मछलियां मिलती हैं जिसको वो समेट नहीं पाता है। What you need most in life is the word of God। वो चीज जो आपको अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी है, किसी और चीज से कहीं ज्यादा जिस चीज की आपको आवश्यकता है, वो है परमेश्वर का वचन। वो 10 कोढ़ी जो यीशु के पास में आए और यीशु का, प्रभु मुझ हम पे दया कीजिए। किसी ने उनको बता दिया, कहीं से उनको मालूम चल गया, कहीं से उन्होंने जान लिया, परमेश्वर का वचन उन तक के पहुंच गया कि यीशु बचाता है। और वो आ गए और यीशु से कहा, प्रभु मुझ पर दया कीजिए, एंड वो उसी समय चंगे हो गए। हालेलुया, हालेलुया। नामान एक कोढ़ी था,
एंड वहाँ पे उसके घर में एक छोटी सी लड़की थी जो कि गुलामी में, वो यहूदी गुलामी वहाँ पे गुलाम वहाँ बना करके लाई गई थी। और उस छोटी लड़की ने अपनी मालकिन से कह दिया, परमेश्वर का वचन उस तक के वहाँ तक के पहुँचा दिया। एंड परमेश्वर का वचन नामान तक के पहुँच गया। नामान निकल करके आ जाता भविष्यवक्ता के पास में, एंड नामान अपने कोढ़ से चंगा हो जाता है। What you need most in life is the word of God। वो चीज जिसकी आपको अपने जीवन में सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है वो परमेश्वर का वचन है। सारपत की विधवा, सब कुछ खत्म हो रहा था, सब कुछ खत्म हो रहा था। परमेश्वर का जन भविष्यवक्ता एलिया वहां पे पहुंचता है परमेश्वर के वचन के साथ में, एंड उसका भंडार फिर कभी खाली नहीं होने पाया। एज लॉन्ग एज शी लिव्ड, जब तक के वो जीवित रही तब तक कि उसका भंडार कभी खाली ही नहीं होने पाया। वॉट यू नीड मोस्ट इन लाइफ इज द वर्ड ऑफ गॉड। वो चीज जिसको आपको सबसे ज्यादा आवश्यकता है वो परमेश्वर का वचन है। वो चीज जिसके आपको अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा आवश्यकता है वो परमेश्वर का वचन है। अपने टेक्स्ट में वापस आएंगे, पहले पद को देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तब आत्मा ने मुझे उठाकर यहोवा के भवन के जी पूर्वी फाटक के पास, जी जिसका मुंह पूर्वी दिशा की ओर है, जी पहुंचा दिया। और वहां मैंने क्या देखा कि फाटक ही में 25 पुरुष हैं। मैंने उनके बीच अजूर के पुत्र याजन्या को और बनाया के पुत्र पलत्या को देखा, जो प्रजा के प्रधान थे। आगे बढ़ते थोड़ा सा। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो मनुष्य इस नगर में अनर्थ कल्पना और बुरी युक्ति करते हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो अनर्थ की बातें कर रहे हैं, बुरी युक्तियों की बात यहाँ पे कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन परमेश्वर के जन तक पहुँचता है, जाके मेरे वचन की घोषणा करो, भविष्यवाणी करो। What you need most in life is the word of God। वो चीज जिसकी आपको अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है वो परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर यिर्मयाह वो भविष्यवक्ता है जो कि गुलामी के समय का आखिरी भविष्यवक्ता था। गुलामी आने से पहले, बंधुआई आने से पहले लोग विरोध में विरोध करते जा रहे थे। एंड इससे पहले कि बंधुआई आती, इससे पहले कि गुलामी आती, इससे पहले कि उठा करके गुलामी में फेंक दिए जाते, यिर्मयाह 40 साल तक के परमेश्वर के वचन को उन तक के पहुंचाता रहा। पर इन लोगों ने परमेश्वर के वचन की परवाह नहीं की। इन लोगों ने परमेश्वर के वचन की परवाह नहीं की। एंड आज परमेश्वर का न्याय इनके ऊपर आ गया कि अभी उठ करके गुलामी में चले गए। परमेश्वर ने बहुत बोल्डली, बहुत जोर से, बहुत कस के इस बात का प्रचार करवाया था, देखो न्याय आने वाला है। पर लोगों के मन इतने सख्त थे कि वो सुनने के लिए तैयार नहीं थे। एंड अल्टीमेटली वन डे परमेश्वर का न्याय आ जाता है, एंड ये सब के सब लोग उठ करके गुलामी में चले जाते हैं। गुलामी में जाने के बाद भी ये अनर्थ की कल्पना कर रहे हैं, ये वो बातें कर रहे हैं जो परमेश्वर के विरोध की हैं। आप देखें मेरे साथ में यिर्मयाह उसका 6 अध्याय 8 से 10 पद को देखें, कैसे परमेश्वर ने अपने वचन का प्रचार जोर से किया, कैसे परमेश्वर का न्याय आने से पहले परमेश्वर ने अपने लोगों को कस के साफ तरीके से इन बातों को बता दिया, देखो ऐसा होने जा रहा है। यिर्मयाह उसका 6 अध्याय 8 से 10 पद को देखेंगे। जी, हे यरूशलेम, ताड़ना ही से मान ले। परमेश्वर कह रहे हैं, हे यरूशलेम, ताड़ना ही से मान ले, नहीं तो तू मेरे मन से भी उतर जाएगी, और मैं तुझको उजाड़ के निर्जन कर डालूंगा। वन मोर टाइम, फिर से पढ़े, क्या लिखा हुआ, हे यरूशलेम, ताड़ना ही से मान ले, नहीं तो तू मेरे मन से भी उतर जाएगी, और मैं तुझको उजाड़ कर निर्जन कर डालूंगा। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, जी, इस्राएल के सब बचे हुए दाखलता के समान जी ढूंढ के तोड़े जाएंगे, दाख के तोड़ने वाले के समान जी उस लता की डालियों पर फिर अपना हाथ लगा। जी, मैं किसको बोलूं और किसको चिता कर कहूं कि वे माने? किसको बोलूं और किसको चिता के कहूं कि वो मेरी मान ले? देख ये ऊंचा सुनते हैं, वे ध्यान भी नहीं दे सकते, देख यहोवा के वचन की वे निंदा करते जी, और उसे नहीं चाहते हैं। जिस समय एलिया के पास में परमेश्वर का वचन पहुंचा है, परमेश्वर के लोग 70 साल की गुलामी में जा चुके थे।
पर 70 साल की गुलामी से पहले परमेश्वर का वचन आया, परमेश्वर का वचन आया, परमेश्वर ने अपने लोगों को बार बार भेजा, परमेश्वर ने लोगों को बार बार भेजा, पर मन बड़े सख्त हैं, सुनने को तैयार नहीं है। व्हाट यू नीड मोस्ट इन लाइफ इज द वर्ड ऑफ गॉड। वो चीज जिसकी आपको अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है वो परमेश्वर का वचन है, क्योंकि परमेश्वर का वचन नहीं टलता। आसमान और जमीन टल जाएंगे पर मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर का वचन नहीं टलता। अगर उसने कह दिया है तो वो हो जाएगा, यदि उसने कह दिया है कि वो आशीष देगा तो वो आशीष दे के रहेगा, और यदि उसने कह दिया है कि न्याय आएगा तो न्याय आ करके रहेगा। वो चीज जिसकी आपको अपनी जिंदगी में, या वो बात जिसके संसार के लोगों को सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, वो है परमेश्वर का वचन, क्योंकि वो आपको बता रहा होता है आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। बड़ी बोल्डली, बड़े कस के परमेश्वर ने इन चीजों को प्रचार किया। फिर से पढ़ें इस पद को, 6, 8, 9, 10 पद को पढ़ें, 6 अध्याय के। वन मोर टाइम। हे यरूशलेम ताड़ना ही से मान ले, ताड़ना ही से मान ले। हे यरूशलेम ताड़ना ही से मान ले, नहीं तो तू मेरे मन से भी उतर जाएगी। मन से भी उतर जाएगी। इससे पहले कि न्याय आए, इससे पहले कि हम माँ बाप जब बच्चों को डांटते थे, देखो मान जाओ, देखो मान जाओ, बता रहे, समझा रहे, मान लो, समझा रहे हैं। पहले बहुत प्यार से, पहले बहुत प्यार समझाते हैं, फिर थोड़ी आवाज़ तेज़ होती है, फिर थोड़ी आवाज़ और तेज़ होती है। और जब बच्चे नहीं सुनते हैं, जब बच्चे नहीं सुनते हैं तो बिकॉज हम उनको प्रेम करते हैं इसलिए डंडा आता है। डंडा इसलिए नहीं आता कि हमको नफरत करते हैं, डंडा इसलिए आता है क्योंकि हम उनको प्रेम करते हैं। सुने, ध्यान दें, परमेश्वर आपसे क्या कह रहे हैं। कहीं वो आपको रोक तो नहीं रहे, कहीं आपको ताड़ना तो नहीं दे रहे, कहीं आपको समझा तो नहीं रहे तुम गलत जा रहे हो, मेंड योर वेज, अपने रास्तों को ठीक कर लो। परमेश्वर यहाँ पे कह रहे, हे यरूशलेम ताड़ना ही से मान ले, नहीं तो तू मेरे मन से उतर जाएगी, और मैं तुझको उजाड़ कर निर्जन कर डालूंगा, निर्जन कर डालूंगा। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, इस्राएल के सब बचे हुए दाखलता के समान, इस्राएल के सब बचे हुए दाखलता के समान ढूंढ कर तोड़े जाएंगे, ढूंढ के तोड़े जाएंगे। दाख के तोड़ने वाले के समान जी उस लता की डालियों पर जी फिर अपना हाथ लगा। फिर अपना, कैसे होता है, अंगूर की जब फसल लगती है तो उनको अंगूरों को तोड़ा जाता है, ढूंढ ढूंढ करके पत्तों में से अलग करके जहां कहीं अंगूर लगे होते हैं उनको तोड़ा जाता है। एंड तोड़ने के बाद दोबारा आया जाता है, दोबारा कहीं को छुपा तो नहीं रह गया, कहीं तो बचा दे, उसको तोड़ करके उठा करके ले जाया जाता है। परमेश्वर इस तरीके से समझा रहे हैं, देखो गुलामी आ जाएगी, और कैसे आएगी, ढूंढ ढूंढ करके निकाले जाओगे और गुलामी में बेचे जाओगे, ढूंढ ढूंढ के निकाले जाओगे और गुलामी में बेचे जाओगे। वर्स नंबर 10, मैं किसको बोलूं, मैं किसको बोलूं, और किसको चिता कर मैं कहूं, किसको चिल्ला के कहूं कि वे माने, कि वे माने। मैं किसको बोलूं, परमेश्वर कह रहे किसको बोलूं, किसको बताऊं, चिल्ला के किसको बोलूं कि वो मेरी सुन ले। यस, देखिए ऊंचा सुनते हैं, देखिए ऊंचा सुनते हैं, वे ध्यान भी नहीं दे सकते, ध्यान भी नहीं दे सकते। देख यहोवा के वचन की वे निंदा करते, परमेश्वर के वचन की और निंदा उसे करते नहीं चाहते हैं, और उसको नहीं चाहते। हाँ मालूम है, मालूम है, अरे बार बार आके पकाते हैं वही बातें, वही बातें। ठीक है, हम भी मजबूर हैं और आप भी मजबूर हैं। आमीन। हम पकाने के लिए मजबूर हैं और आप पकने के लिए मजबूर हैं। राइट, परमेश्वर ने इसीलिए खड़ा किया है। हम तो परमेश्वर के वचन बार बार आपको दे करके जाएंगे जब तक कि आप हमको नजर आएंगे। आमीन। अब आप इसको पकाना समझ लीजिए या हमारी बेशरम मोहब्बत समझ लीजिए। आमीन। या तो आप इसको पकाना समझ लीजिए या इसको आप हमारी बेशरम मोहब्बत समझ लीजिए, क्योंकि आपके लाख मुंह टेढ़ा करने के बावजूद भी ये खत्म नहीं होती है, एंड फिर भी हम आपके पास में आ जाते हैं आपको हिलाने के लिए। आमीन। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए ना, जो बेशरम मोहब्बत करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बार बार पहुंचा। पर आपको मालूम, मनुष्य का हृदय, मनुष्य के कान तो वो मीठी बात पसंद करते हैं जो शांति की होती है। मनुष्य का हृदय किन बातों को, वो मीठी बातें पसंद करता है जो शांति की होती है। अरे सब ठीक है, सब बढ़िया है। वो कड़वी सच्चाई जो हृदय में आके चुपती है, वो कड़वी सच्चाई जो कि हमको अपने पाप के प्रति कन्विक्ट करती है, वो कड़वी सच्चाई जो कि हमको पश्चाताप में और पवित्रता में लेके जाती, वो हमको पसंद नहीं आती। हाँ, मनुष्य का कान,
मनुष्य का हृदय तो वो मीठी बातें सुनना पसंद करता है जो कि शांति की होती है। नहीं, सब बढ़िया है, सब ठीक है, बाकी भी तो करते हैं, ये तो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तुम ऐसा कर रहे हो तो कौन सी बड़ी गंभीर बात है। What you need most in life is the word of God। वो चीज जिसकी आपको अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा आवश्यकता है वो परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन पहुंच रहा था, पर झूठे भविष्यवक्ता भी वहां पे मौजूद थे। एंड इसराइलियों ने उन झूठे भविष्यवक्ताओं की बात सुनना ज्यादा पसंद किया जो कि झूठ समझा रहे थे उनको। अरे बाकी जाएंगे तो तुम भी चले जाओगे स्वर में, काहे डरते हो, ठीक है बाकी कुछ कर रहे हैं तुम भी कुछ कर लो, क्या जाता। झूठे भविष्यवक्ताओं की बात सुनना ज्यादा पसंद है। पर परमेश्वर का धन्यवाद, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो परमेश्वर के वचन की घोषणा कर रहे हैं। यिर्मयाह परमेश्वर की घोषणा, वचन की घोषणा कर रहा था। इज़ेकियल परमेश्वर के वचन की घोषणा करता रहा। वापस अपने टेक्स्ट में आएंगे, इज़ेकियल उसका 11वां अध्याय पहले 4 पदों को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आत्मा ने मुझे उठाकर, आत्मा ने मुझे उठा के यहोवा के भवन के जी पूर्वी फाटक के पास, जिसका मुंह पूर्वी दिशा की ओर है, पहुंचा दिया। और वहां मैंने क्या देखा? कि फाटक ही में 25 पुरुष हैं जी। मैंने उनके बीच अजूर के पुत्र याजन्याह को जी और बनायाह के पुत्र पलत्याह को देखा जी, जो प्रजा के प्रधान थे जी। तब उसने मुझसे कहा जी, हे मनुष्य के संतान, जो मनुष्य इस नगर में अनर्थ कल्पना और बुरी युक्ति करते हैं जी, वे यही हैं। ये कहते हैं घर बनाने का समय निकट नहीं, ये नगर हंडा और हम उसमें के मांस हैं। इसलिए हे मनुष्य की संतान, इनके विरुद्ध भविष्यवाणी कर। भविष्यवाणी जी जी, इनके विरुद्ध भविष्यवाणी कर। वर्ष नंबर 1 पहली लाइन को देख क्या लिखा हुआ है? तब आत्मा ने मुझे उठाकर, आत्मा ने मुझे उठाकर यहोवा के भवन के पूर्वी फाटक के पास, जिसका मुंह पूर्वी दिशा की ओर है, पहुंचा दिया। तब आत्मा ने मुझे उठाकर यहोवा के भवन के द्वार के फाटक के पास में पहुंचा दिया। मैं यहाँ रुक गया। सच अ पावरफुल थिंग। कितनी बड़ी विशेष बात है। ये सिर्फ प्रार्थना करके सिर्फ उत्तर को प्राप्त नहीं कर रहा है, पर मुझे नहीं मालूम इसने दर्शन देखा कि दर्शन में परमेश्वर इसको वहां पे लेके गए, या परमेश्वर इसको इसकी आत्मा को उठा करके वहां लेके गए, ये आत्मा में वहां पहुंचा, ये क्लैरिटी नहीं है। पर दोनों ही चीजों में से जो कुछ भी हुआ ये बड़ा विशेष है। अगर हम सिर्फ ऐसा दर्शन ही देख रहे हैं तो ये अपने में बड़ा विशेष है। एंड यदि हम आत्मा से बाहर निकल करके इज़ेकियल जो है ये परमेश्वर के भवन के फाटक के पास में पहुंच करके इस दर्शन को प्राप्त करा, ये कितना विशेष है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रिय, परमेश्वर की इस भरपूरी में कदम को रखें। जब मैंने इस पद को पढ़ा तो मैं रुक गया। मैंने कहा प्रभु अभी तो बहुत दूर चलना है। जब मैं यहाँ पहुंचा मैंने कहा प्रभु अभी तो बहुत दूर चलने की आवश्यकता है, अभी तो बहुत सीखने की आवश्यकता है, अभी तो बहुत परिवर्तन की आवश्यकता है। हम में से वो लोग जिनको लगता है अब सब जान लिया, सब सीख लिया, सब हमको मालूम है, अब सीखने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप वो पानी है जो ठहर चुका है और जो सड़ चुका है और जो किसी लायक नहीं बचा। अगर आपको ये लगता है आपने सब जान लिया, आपको सब मालूम है, यहाँ पे लिखा हुआ है तब आत्मा ने मुझे उठा के यहोवा के भवन के फाटक के पास मुझे पहुंचा दिया। हम मनन कर रहे थे मांगो तो तुमको दिया जाएगा, मुझसे मांग और मैं तुझको जाति जाति के लोग तेरी संपत्ति होने के लिए एंड देश देश के लोग तेरी निज भूमि होने के लिए मैं तुझे दे दूंगा। हम लास्ट संडे इस बात के लिए मनन करते कि कितनी बड़ी वो बातें जिसमें परमेश्वर हमको लेकर के जाता है। हम तो इस सोच के साथ में आते प्रभु बस इतनी सी प्रार्थना है आप उसको पूरा कर दीजिए। हमारे सोच और हमारे मांगने से कहीं अधिक हमारे जीवन में कार्य करने वाला परमेश्वर। अब्राहम परमेश्वर के पास में आता, प्रभु एक बेटा चाहिए। जब वो परमेश्वर के पास में आया परमेश्वर उसको दर्शन दिया कि नहीं मैं तुझको एक बेटा नहीं दूंगा, मैं तुझको जातियों का पिता बना दूंगा। जब उसने परमेश्वर के वचन को सुना, जब उसने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया, जब उसने परमेश्वर के वचन को डिक्लेयर करना शुरू किया, घोषणा करना शुरू किया, वो जातियों का पिता बन गया। What you need most in life is the word of God। वो चीज जिसको आपको अपने जीवन में सबसे ज्यादा चाहिए वो परमेश्वर का वचन है। मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर की भरपूरी में प्रवेश करें। परमेश्वर की भरपूरी को आप अपने जीवन में अनुभव करने पाए, आप इस तरह को अपनी जिंदगी में अनुभव करने पाए, परमेश्वर आपको दर्शन में लेकर के जाए। वो बातें जो उस समय के लिए आवश्यक हैं,
वो बातें जो उस समय के लिए आवश्यक हैं, आप उनको जानने पाए, आप परमेश्वर आपसे वो बातें कहने पाए, परमेश्वर की उस भरपूरी में आप प्रवेश करें, उस भरपूरी को आप अपनी जिंदगी में आप अनुभव करने पाए। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे आप फिर से आप 24वें पद को देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इज़ेकियल 11:24। फिर आत्मा ने मुझे उठाया, फिर आत्मा ने मुझे उठाया और परमेश्वर के आत्मा की शक्ति से जी दर्शन में मुझे कसदियों के देश में बंदियों के पास पहुंचा दिया। जी जो दर्शन मैंने पाया था जी वो लोप हो गया, वो लोप हो गया, वापस जाता है, परमेश्वर का आत्मा उसको लेकर के जाता है, यरूशलेम का वो दर्शन प्राप्त कराए, एंड वापस परमेश्वर का आत्मा उसको वापस बेबीलोन में लेकर के आता है, उस जगह के ऊपर जहाँ पे वो रहता था। What an experience! कितनी अद्भुत ये बातें हैं जिसमें परमेश्वर हमको लेकर के चलना मांगते हैं। दूसरे पद को और चौथे पद को देखेंगे, इज़ेकियल उसका 11वां अध्याय दूसरा पद से चौथे पद तक है। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान जी, जो मनुष्य इस नगर में अनर्थ कल्पना जी और बुरी युक्ति करते हैं जी, वे ये ही हैं। हाँ, ये कहते हैं घर बनाने का समय निकट नहीं, ये नगर हंडा और हम उसमें के मांस हैं। जी, इसलिए हे मनुष्य के संतान इनके विरुद्ध भविष्यवाणी कर। भविष्यवाणी जी ना, ये कहते हैं कि ये नगर जो है ये एक बड़ी सी हांडी है, लोहे की हांडी है, और हम उसके अंदर के मांस हैं, यानी कि हांडी के अंदर जो चीज़ है वो सुरक्षित है, बाहर भले कुछ होता रहे। तो यहाँ पे लोग कहते नहीं, ये हांडी है, ये नगर एक हांडी है और हम उसके अंदर के मांस हैं, हम उसके अंदर की चीज़ें हैं जो सुरक्षित है, भले बाहर कुछ होता रहे, हम यहाँ पे सुरक्षित है। घर बनाने का भी बाहर का समय नहीं है, अभी सुरक्षित है, अभी यहीं पर पड़े रहो। अनर्थ कल्पना, गलत बातें यहाँ पे ये लोग बैठ करके कर रहे थे। परमेश्वर का वचन था, यस, अंगूर के फल के समान तुमको तोड़ तोड़ करके गुलामी में वहाँ पे पहुँचा दिया जाएगा। एंड यहाँ पे परमेश्वर के विरोध की बातें ये लोग कह रहे हैं, एंड परमेश्वर कह रहे हैं, परमेश्वर वचन आया, भविष्यवाणी कर इनके अगेंस्ट, इनके अगेंस्ट, ये जो अनर्थ कल्पना करते हैं, ये जो दुष्टता करें, इनके विरोध में तू भविष्यवाणी कर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके चारों ओर जब लोग दुष्टता करते हैं तब आप क्या करते हैं? जब आप अपने चारों ओर अपने आसपास में दुष्टता को होते हुए देखते हैं, व्हाट डू यू डू देन? आप उस समय क्या करते हैं? जब आप अपने परिवार में दुष्टता को देखते हैं, जब आप अपने सराउंडिंग में दुष्टता को देखते हैं, जब अपने कलीसिया में कुछ ऐसे लोगों को देखते हैं जो कि दुष्टता करें, जब अपने नगर में आप दुष्टता को देखते हैं, जब आप संसार में दुष्टता को देखते हैं, व्हाट डू यू डू? आप उस समय क्या करते हैं? आप उस समय क्या करते हैं? परमेश्वर, आप देखें यहाँ पे इज़ेकियल उसका 3रा अध्याय चौथे पद से 11 पद, जिस समय आप अपने चारों ओर दुष्टता को देख रहे हैं, व्हाट डू यू डू? आप उस समय क्या करते हैं? परमेश्वर कह रहे हैं, ऐसे लोगों के विरोध में तू भविष्यवाणी कर, ऐसे लोगों के विरोध में तू भविष्यवाणी कर। इज़ेकियल चैप्टर 3 वर्सेस 4 to 11। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, तू इसराइल के घराने के पास जाकर उनको मेरे वचन सुना। इसराइल के घराने के पास में जाके ये जो दुष्टता का काम करे, इनके पास में जा करके क्या कर? मेरा वचन सुना। क्योंकि तू किसी अनोखी बोली या कठिन भाषा वाली जाति के पास नहीं भेजा जाता है जी, परंतु इसराइल ही के घराने के पास भेजा जाता है जी। अनोखी बोली या कठिन भाषा वाली बहुत सी जातियों के पास जी, जो तेरी बात समझ न सके जी, तू नहीं भेजा जाता। हाँ, निसंदेह यदि मैं तुझे ऐसे के पास भेजता तो वे तेरी सुनते जी, परंतु इसराइल के घराने वाले तेरी सुनने से इनकार करेंगे जी, वे मेरी भी सुनने से इनकार करते हैं। वो भेजा जा रहा है ऐसे लोगों के बीच में, परमेश्वर कह रहे वो तुम्हारी सुनेंगे नहीं। मैं भेज रहा हूं तुमको, पर वो तुम्हारी सुनेंगे नहीं, क्योंकि वो मेरी भी नहीं सुनते। कई बार हम कई लोगों के पास में जाते हैं, उनको बताते समझाते, पर वो नहीं सुनते। क्यों नहीं सुनते? क्योंकि वो परमेश्वर की भी नहीं सुन रहे जी। क्योंकि इसराइल का सारा घराना ढीठ और कठोर मन का है जी। देख, मैं तेरे मुख को उनके मुख के सामने और तेरे माथे को उनके माथे के सामने ढीठ कर देता हूँ जी।
मैं तेरे माथे को हीरे के तुल्य कड़ा कर देता हूँ जी। जो चकमक पत्थर से भी कड़ा होता है। जी, इसलिए तू उनसे न डरना इससे तुमसे ना और डरना ना उनके मुख देखकर तेरा और मन कच्चा हो, ना उनका मुंह देखकर तुम्हारा मन कच्चा हो। क्योंकि वे विद्रोही घराने के हैं। जी, फिर उसने मुझसे कहा, हाँ, हे मनुष्य के संतान, जी। जितने वचन मैं तुझसे कहूँ जी। वे सब हृदय में रख और कानों से सुन, जी, और उन बंदियों के पास जाकर जो तेरे जाति भाई हैं जी। उनसे बातें करना उनसे बातें करना और कहना, और कहना, प्रभु यहोवा यूं कहता है, जी, चाहे वे सुने या ना सुने। चाहे वो सुने और चाहे वो ना सुने, तो उनसे मेरे वचन कह देना। आपको मालूम दुष्टता क्यों पनपती है? आपको मालूम दुष्टता सबसे अहम कारण, सबसे मुख्य कारण दुष्टता के पनपने का क्या होता है? आपको मालूम? परमेश्वर के लोगों का चुप रहना। दुष्टता के पनपने का मुख्य कारण, दुष्टता के पनपने का मुख्य कारण यह होता है कि परमेश्वर के लोग चुप रहते हैं। परमेश्वर के लोगों को बोला गया है, इनके विरुद्ध भविष्यवाणी कर, इनके विरुद्ध भविष्यवाणी कर, मेरा वचन लो और जाकर के उनसे कह दो, भले वो सुने भले वो ना सुने। वो ढीठ है, तुम उनके पास में जाओगे और तुम उनसे कहोगे, वो सुनेंगे नहीं। क्यों नहीं सुनेंगे? क्योंकि वो मेरी भी नहीं सुनते और मैंने तुमको वैसे ही सख्त बना दिया है। हम वापस आएंगे। हाँ, चौथे पद से पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, मनुष्य के संतान, तू इस्राएल के घराने के पास जाकर जी उनको मेरे वचन सुना, उनको मेरे वचन सुना, क्योंकि तू किसी अनोखी बोली जी या कठिन भाषा वाली जाति के पास नहीं भेजा जाता है, परंतु इस्राएल ही के घराने के पास भेजा जाता है। जी, अनोखी बोली या कठिन भाषा वाली बहुत सी जातियों के पास जो तेरी बात समझ न सके, जी, तू नहीं भेजा जाता। जी, निसंदेह यदि मैं तुझे ऐसों के पास भेजता जी, तो वे तेरी सुनते, परंतु इस्राएल के घराने वाले तेरी सुनने से इनकार करेंगे। जी, वे मेरी भी सुनने से इनकार मेरी करते भी सुनने से इनकार करते हैं। इस्राएल का सारा घराना इसराइल का सारा घराना और कठोर मन का है। ढीठ और कठोर मन का है। देख, मैं तेरे मुख को उनके मुख के सामने, मैंने तेरे मुख को उनके मुख के सामने और तेरे माथे को उनके माथे के सामने जी ढीठ कर देता हूँ। मैं तुझको भी ढीठ कर देता हूँ। मैं तेरे माथे को हीरे के तुल्य कड़ा कर देता हूँ, जी, जो चकमक पत्थर से भी कड़ा होता है। चकमक पत्थर से भी कड़ा होता है। परमेश्वर ने हमको भी उसी प्रकार का बना दिया। वो ढीठ है, वो नहीं सुधरते, और हम भी ढीठ हैं, हम भी नहीं सुधरते। हम भी प्रार्थना करते रहते और हम भी परमेश्वर के वचन को उनको बार बार पहुंचाते रहते हैं। आमीन। अगर वो ढीठ हैं तो परमेश्वर ने हमको भी उन्हीं के बराबर बना दिया। हम उपवास में जाते हैं और हम प्रार्थना के ऊपर प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के सामने, उन विरोधियों के लिए, उन हठीले लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। एंड जब कभी परमेश्वर का वचन आता है कि परमेश्वर हमसे कहते हैं उनसे जाके कह दो, हम उनसे जाके उन बातों को भी जाके बता देते हैं, भले वो सुने भले वो ना सुने। और आपको मालूम परमेश्वर ऐसा क्यों करते हैं? हाँ, परमेश्वर ने आपको भविष्यवक्ता की हैसियत से रखा है। परमेश्वर ने आपको भविष्यवक्ता की हैसियत से रखा है कि आप परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचा दें। और आपको मालूम ऐसा क्यों? परमेश्वर आपसे कितना प्यार करते हैं। हाँ, परमेश्वर आपसे कितना प्यार करते हैं? बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। हाँ, इतना प्रेम कि हम उसको नाप नहीं सकते। इतना प्रेम वो हमसे करते हैं। राइट? कितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु मुझसे बहुत प्रेम करते हैं? हाँ, कितने लोग कहते हैं मैं प्रभु मुझसे ज्यादा प्रेम करते हैं, औरों से ज्यादा प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। आपको मालूम परमेश्वर जितना आपसे प्रेम करते हैं उतना ही उस पापी से प्रेम करते हैं जो कि अगले पल नरक में जा रहा है। जितना प्रेम परमेश्वर आपसे करते हैं उतना ही प्रेम परमेश्वर उस पापी से भी कर रहे हैं जो कि अगले पल नरक में पूरी तरीके से जाने को तैयार है। एंड इसीलिए परमेश्वर ने आपको इस बात के लिए रखा है कि आप उस तक के परमेश्वर का वचन पहुंचा दें। ऐसे शब्द जो उसकी जिंदगी में शांति को ले आए, ऐसे शब्द जो उसकी जिंदगी में परिवर्तन को ले आए, ऐसे शब्द जो कि उसको कचोट दें, ऐसे शब्द जो उसके पाप को उसके सामने दिखा दें, ऐसे शब्द जो उसको पश्चाताप में लेके चले जाए, ऐसे शब्द जो उसको उद्धार के करीब में लेके आए, ऐसे शब्द जो कि उत्साह, उसकी जिंदगी में उत्साह को, आनंद को और उत्साह को ढेल दें।
तो महिला जिसको लहू बहने की बीमारी थी, एक जन उसके पास से पहुंचता है, एक बहन उसके पास से पहुंचती है और से कहती है मेरे पास में तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, और खुशखबरी है कि यीशु बचाता है, यीशु बचाता। उसके पास में चले जाओ। आनंद के शब्द, शांति के शब्द उसके पास में पहुंच गए और उसको आनंद मिल गया, उसको शांति मिल गई। परमेश्वर ने आपको इसे रखा है ताकि आप परमेश्वर के वचन को लोगों तक के पहुंचा दें। व्हाट डू यू डू व्हेन यू सी विकेडनेस अराउंड? जब आप अपने चारों दुष्टता को देखते हैं तब आप क्या करते हैं? दुष्टता को पनपने के लिए सिर्फ एक चीज की आवश्यकता होती है, और वो ये कि परमेश्वर के लोग खामोश हो जाए या अपने मुंह को फेर लें। प्रेरित परमेश्वर के लोग खड़े होंगे और प्रार्थना करेंगे और भविष्यवाणी कर देंगे और परमेश्वर के वचन को वहां तक पहुंचा देंगे, हम बड़े परिवर्तन को अपने जीवन में अनुभव कर लेंगे। हालेलुया। यू नो, नातान नबी, जब दाऊद ने गुनाह किया तब नातान नबी उसके पास से पहुंचता है। पढ़े मेरे साथ में 2 शमूएल उसका 12वां अध्याय 7 से 10, 13 से 14 पद। 2 शमूएल 12वां अध्याय 7 से 10 पद को और 13 से 14 पद को देखें क्या लिखा हुआ है। तब नातान ने दाऊद से कहा, जी तू ही वो मनुष्य है, जी, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है। परमेश्वर ने नातान ने दाऊद से कहा तू ही वो मनुष्य है, इस्राएल का परमेश्वर जी यहोवा यूं कहता है, यहोवा कहता है, मैंने तेरा अभिषेक करके जी तुझे इस्राएल का राजा ठहराया। परमेश्वर का वचन देखिए, परमेश्वर का जन परमेश्वर के वचन के पास में, वचन को लेकर के दाऊद के पास से पहुंचता है। जब दाऊद ने गुनाह किया और वो कह रहा है जी कि मैंने तेरा अभिषेक करके तुझे इस्राएल का राजा ठहराया और मैंने तुझे शाऊल के हाथ से बचाया। जी, फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया जी, और तेरे स्वामी की पत्नियां तेरे भोग के लिए दी। जी, और मैंने इस्राएल और यहूदा का घराना तुझे दिया था। जी, और यदि ये थोड़ा था तो मैं तुझको और भी बहुत कुछ देने वाला था। और भी बहुत कुछ देने वाला था। यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर जी क्यों वो काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। जी, हित्ती यूरिया को तूने तलवार से घात किया जी, और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया है जी, और उरिया को अम्मोनियों की तलवार से मरवा डाला है। जी, इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर ना होगी, तलवार तेरे घर से कभी अलग नहीं होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती उरिया की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया है। जी। 13 से 14 पद को देखें क्या लिखा हुआ है। तब दाऊद ने नातान से कहा, दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, जी, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, जी, तू ना मरेगा। तू ना मरेगा। तो अभी तूने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया है, जी, इस कारण तेरा जो बेटा उत्पन्न हुआ है, जी, वो अवश्य ही मरेगा। वो अवश्य ही मरेगा। He is a man of God। यहाँ पे परमेश्वर का जन है और दाऊद के पास से पहुंचता है। जब दाऊद ने गलती की, दाऊद के पास से पहुंचता है एंड परमेश्वर के वचन को लेके पहुंच जाता है। आपको मालूम, अगर नातान परमेश्वर का वचन लेकर के दाऊद के पास में नहीं जाता और दाऊद उस समय रियलाइज करके यदि क्षमा नहीं मांगता तो दाऊद मर जाता। 13वें पद में क्या लिखा हुआ है, उस नंबर 13। तब दाऊद ने नातान से कहा, जी, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। जी, नातान ने कहा, नातान ने दाऊद से कहा, हाँ, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू ना मरेगा। तू नहीं मरेगा। अगर परमेश्वर का जन परमेश्वर के वचन को लेकर के परमेश्वर के जन के पास में, दाऊद के पास में नहीं पहुंचता जो कि पाप में था, मैं आपसे कहना चाहता हूं दाऊद मर जाता, दाऊद मर जाता। एंड ये दिक्कत है आज, ये दिक्कत है आज। आज कलीसिया, आज परमेश्वर की देह, आज कलीसिया, परमेश्वर के लोग आज दिक्कत में हैं क्योंकि उनके पास में परमेश्वर का वचन पहुंचाने वाले लोग नहीं हैं। आज संसार दुख में इसलिए है क्योंकि परमेश्वर के लोग परमेश्वर का वचन उन तक के नहीं पहुंचा रहे हैं। कलीसिया दिक्कत में है, कलीसिया पीड़ा में, कलीसिया श्राप में, लोगों की जिंदगी में बंधन है, लोगों की जिंदगी में समस्या है, संसार में लोगों की जिंदगी में समस्या है। क्यों? बिकॉज परमेश्वर के लोगों ने अपने मुंह को बंद करके रखा हुआ है, अपने मुंह को फेर लिया है। दुष्टता पनपने का एक कारण होता है और वो ये कि जब परमेश्वर के लोग अपने मुंह को बंद कर ले। नातान नबी दाऊद के समय में क्या कर रहा था? दाऊद जैसा जबरदस्त जन,
दाऊद जैसा वो जन जिसने इतने भजन लिख डाले जो कि पिछले 3000 सालों से लोगों को आशीष दे रहे हैं, इतनी आराधना करने वाला जन, इतनी अच्छी म्यूजिक बजाने वाला जन, इतना विश्वास में इतना सामर्थ्य जन, जिन्होंने इतने साल प्रभु के साथ में चलने के बाद भी आज मेरे अंदर हियाव नहीं है कि मैं शेर के पीछे दौड़ जाऊं। मैं कभी कभी सोचता हूं दाऊद के पास में कहां से इतना हियाव आ रहा था। आज इतने साल चलने के बावजूद भी, विश्वास की इतनी बड़ी बातें करने के बावजूद भी इतना हियाव नहीं कि हम शेर के पीछे दौड़ जाएं। ना ना ना, Such a powerful man of God, इतना जबरदस्त परमेश्वर का जन इस समय में नातान नबी क्या कर रहा है? कभी आपने सोचा इसके समय में ऐसे जबरदस्त जन के बीच में, जो कि राजा है, जो कि भविष्यवक्ता है, जो कि प्रार्थना करने वाला जन है, जो कि आराधना करने वाला जन है, यहां पर नातान नबी क्या कर रहा है? परमेश्वर ने नातान नबी को वहां पे इसलिए रखा था कि जब कभी मेरा जन अगर गलती कर जाए, जब कभी मेरा जन अगर गलती कर जाए तो ये परमेश्वर के वचन को सके पहुंचा दे, ताकि मेरा न्याय इसके जीवन में नहीं आने पाए। ये अभिषेक, ये अनॉइंटेड पीपल, ये प्रॉफिट आपके जिंदगी में इसलिए होते हैं ताकि जब कभी आपसे कहीं चूक हो जाए, ये आपके पास में आकर के आपसे खुल के कहने पाए, तुमने पाप किया, तुम वो जानो जिसने ऐसा 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 किया, और पश्चाताप कर लो, नहीं तो मृत्यु आ सकती है। You know why? आपको मालूम कलीसिया में रोग क्यों लगा हुआ है? आज कलीसिया रोगी क्यों है? आज क्यों हम छुटकारे में नहीं है? आज हम क्यों जगह के पर नहीं है? बिकॉज हम परमेश्वर के वचन को लोगों तक के नहीं पहुंचाते हैं ही नहीं। हमारे पास में हम ठहरते नहीं, हम प्रार्थना नहीं करते, हमारे पास से परमेश्वर का वचन नहीं है कि हम लोगों तक के वहां पे पहुंचाते हैं। एक और पद को मेरे साथ में देखें, पहला शमूएल 16 अध्याय 1 पद से 5 पद को देखेंगे। पहला शमूएल 16 अध्याय 1 से 5। यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इस्राएल पर राज करने के लिए तुझ जाना है जी, तो कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? जी, अपने सिंग में तेल भरकर चल, मैं तुझको बैतलहम वासी यिशै के पास भेजता हूँ जी, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। जी। शमूएल बोला, जी, मैं कैसे जा सकता हूँ? यदि शाऊल सुन लेगा जी, तो मुझे घात करेगा। जी। यहोवा ने कहा, एक बछिया साथ ले जाकर कहना, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ, और यज्ञ पर यिशै को न्योता देना, तब मैं तुझको बता दूंगा कि तुझको क्या करना है, और जिसको मैं तुझे बताऊं उसी का मेरी ओर से अभिषेक करना। तब शमूएल ने यहोवा के कहने के अनुसार किया और बैतलहम को गया। उस नगर के पुरनिये थरथराते हुए उससे मिलने को गए। अब देखिए, ये मेन बात है। तब शमूएल ने यहोवा के कहने के अनुसार वो बैतलहम को गया, और उस नगर के पुरनिये थरथराते हुए उससे मिलने को आए, और कहने लगे, क्या तू मित्र भाव से आया है कि नहीं? हाँ, यहाँ पे जब वो बैतलहम पहुंचता है तो बैतलहम के जितने पुरनी, जितने मेन पीपल, जो मुख्य लोग थे बैतलहम के, वो शमूएल के पास में आते हैं एंड थरथराते हुए, अरे परमेश्वर का बड़ा भविष्यवक्ता शमूएल हमारे बीच में आए, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया है? जरूर से ये परमेश्वर के वचन के साथ में आया होगा, कहीं कोई न्याय तो नहीं आ रहा है, कहीं हमने कुछ गलती तो नहीं कर दी, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया। थरथराते हुए शमूएल के पास में आते हैं और उससे पूछते, क्या तू न्याय से आया, क्या तू प्रेम भाव से आया है, कहीं हमसे कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो गई? ये वाला स्तर आज कलीसिया से मिसिंग है। ये वाला स्तर आज कलीसिया से मिसिंग है। क्यों? क्योंकि हमारे पास से परमेश्वर का वचन ही नहीं है, हम उसके पास में जाते नहीं, हमारे पास परमेश्वर का वचन नहीं है। जब अपने चारों ओर हम दुष्टता को होते हुए देखते हैं, हम बस देखते हैं, हाँ बहुत बुरा हो रहा है, आपको उसके विरुद्ध में भविष्यवाणी करनी है। 5वें पद को पढ़े, क्या लिखा हुआ है? उसने कहा, हाँ मित्र भाव से आया हूँ, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ। यहोवा के लिए यज्ञ करने के लिए आया, मित्र भाव से आया ना बी, मैं शांति के साथ में, परेशान मत हो, घबराओ नहीं। परमेश्वर का जन शमूएल जब नगर में पहुंचता है, लोग थरथरा रहे, कांप रहे, परमेश्वर का जन आया है, परमेश्वर के वचन के साथ में आया होगा। एंड जरूर से यह शमूएल वहां पे एक बहुत बड़े काम से पहुंचा था। शमूएल वहां पे दावत खाने के लिए नहीं गया था, शमूएल वहां बड़े काम से पहुंचा था, वहां पे अगले राजा को अभिषेक करने के लिए पहुंचा था। एंड लोग शमूएल को इसी तरीके से देखते थे कि शमूएल आया है, इसका मतलब कुछ बड़ा होगा, शमूएल हमारे बीच में, इसका मतलब कुछ बड़ी बात है। एंड इसलिए थरथराते हुए शमूएल के पास में आते, कहीं हमसे कुछ गलती तो नहीं हो गई? तुम मित्र भाव से आए हो, सब कुछ ठीक है, इज ऑल वेल, क्या सब कुछ ठीक है? हाँ सब कुछ ठीक है। What you need most in life
इज द वर्ड ऑफ गॉड। वो चीज जिसको आपको सबसे ज्यादा आवश्यकता है वो परमेश्वर का वचन है। जिस बात को संसार को सबसे ज्यादा आवश्यकता है वो परमेश्वर का वचन है। कई बार हमारे कान वो सुनना ज्यादा पसंद करते जो शांति की और प्रेम की और खुशी की बातें होती हैं, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं सत्य की बात सुनना आप पसंद करें। वो जो बातें आपके जीवन में चुभ जाएं, जब परमेश्वर का जन आपके पास में आए और जब वो आपसे कुछ कहे, अगर उसकी बातें आपको चुभ रही हैं, आपको हर्ट हो रही हैं, तो वो सही बातें आपसे आकर के कर रहा है। यदि मीठी मीठी बातें करके चला जाता है, परमेश्वर का जन आपके पास है, इसका मतलब ये कि आपने अलाउ नहीं किया है कि वो आपसे सख्त बातों को आकर के कर सके। दुष्टता को पनपने का सिर्फ एक कारण होता है, और वो ये कि जब परमेश्वर के लोग अपना मुंह फेर लेते हैं या चुप हो जाते हैं। परमेश्वर ने आपको भविष्यवक्ता की हैसियत के पर रखा है कि आप परमेश्वर का संदेश लोगों तक के पहुंचाने पाए। कुछ महीने पहले की बात है, हमारे बीच में एक बुजुर्ग आंटी बीमार पड़ी और उसके गुजरने के बाद में उनकी मृत्यु हो गई। काफी समय से काफी साल से बीमार थी वो, और वो एक बहुत बड़ा चमत्कार था जितने साल से वो चल रही थी। डॉक्टर्स ने कहा कि ऐसे लोग तो 1-2 साल से ज़्यादा जी नहीं पाते, पर परमेश्वर के अनुग्रह से वो 9-10 साल उन तमाम चीज़ों के बावजूद भी उन चीज़ों के साथ में वो रह नहीं पाई। जब वो बीमार पड़ी, उनकी तबीयत आखिरी बार जब खराब हुई, जब अस्पताल में भर्ती थी, तो हम लोग को पता चला और हम लोग वहाँ पे गए उनसे मिलने के लिए। और उस समय कमरे में वो थी और हम दोनों लोग थे, तकरीबन 1-1.5 घंटा हम लोग उनके साथ में थे। और मैंने बाकी के तरीके से, हमेशा की तरीके से उनको समझाने की कोशिश की, उनको फिर से उत्साहित करने की कोशिश की। अरे आंटी, परमेश्वर ने बड़े बड़े काम आपके जीवन में किए, एक बार फिर से प्रभु आपको इस बिस्तर से उठाएंगे, चीज़ें खूबसूरत होंगी। और जैसे ही मैंने उनको उत्साहित करना शुरू किया, परमेश्वर ने मुझसे कहा बस, अब बस उसने बस इतना सा मुझसे कहा, बस इनफ, अब नहीं। And I was like, प्रभु ये क्या कह रहे हैं आप? और मैं रुक गया, और उसके बाद में मैंने उनको कुछ नहीं समझाया। मैंने उनसे और बातें की, लेकिन उत्साहित नहीं किया प्रभु चंगाई देंगे, छुटकारा देंगे, बदल देंगे, ऐसा कर कोई शब्द मैंने इस प्रकार से उनसे नहीं कहा। बाकी की बातें की और सीमित बातें की उनसे, क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे कहा अब बस। और उसी समय मैं समझ गया कि मौसम बदल गया है। और कुछ दिनों बाद में प्रभु ने इस बात को जाहिर किया, और मैंने कहा प्रभु अब की बार आप क्यों ऐसा नहीं करें, क्यों जीवन नहीं दे रहे? हम तो चाहते कि उनको जीवन दे दे, आप चीज़ों को बढ़ा दे। एंड देन गॉड टोल्ड मी, परमेश्वर मुझे बताया ये बातें इसलिए ज़रूरी है, ये बातें उनके लिए ज़रूरी हैं, ये बातें उनके परिवार के लिए ज़रूरी है। जब ये हादसा हो गया, जब ये चीज़ें हो गई, जब परमेश्वर ने बहन को अपने पास में बुला लिया, उसके बाद में मैंने उन परिवार के साथ में बैठ के उनसे बातचीत की। मैंने कहा परमेश्वर ने इसलिए ये चीज़ें आपके जीवन में अलाउ की हैं। पिछली बार की तरीके से वो इस बार भी छुटकारा दे सकते थे, लेकिन अब की बार परमेश्वर ने ये किया और ऐसा किया और ऐसा किया और इसलिए किया। I was at peace, मैं उस समय शांति में था, और ये बातें उस परिवार को शांति में लेकर के गई। फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपके पास में परमेश्वर का वचन है जो कि आप लोगों तक ये पहुंचा सकते हैं? कुछ साल पहले की बात है, हमारे परिवार के हमारे कलीसिया के एक बड़े विशेष जन थे, बड़े खास जन थे, आप सब उनको जानते हैं। और कुछ साल पहले उन्होंने चर्च को छोड़ दिया और वो चर्च को छोड़ के चले गए। चर्च को छोड़ने से 2 साल पहले हम लोगों ने उनसे कह दिया था कि यदि आपने अपनी चीज़ों को ठीक नहीं किया तो आप कलीसिया से बाहर होंगे, आप इस शहर से बाहर होंगे और कलीसिया से बाहर होंगे। और हमसे कहने, अरे भैया कैसी बात करें, मैं लखनऊ को तो छोड़ ही नहीं सकता, और लखनऊ को क्या, मैं इस कलीसिया को तो कभी नहीं छोड़ सकता। मैंने कहा परमेश्वर का वचन ये है, जो कुछ परमेश्वर ने कहा उनके जीवन में सिद्ध हो गया, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को ठीक नहीं किया। 2 साल पहले, इससे पहले कि वो कलीसिया को छोड़ के जाते, परमेश्वर का वचन हम तक पहुंचा और हमने ये बात उन तक पहुंचा दी। इफ यू डू नॉट मेंड योर वेज, अगर आप अपने तरीकों को ठीक नहीं करेंगे, ये शहर भी छोड़ देंगे आप और ये कलीसिया भी छोड़ देंगे आप। आज उन्होंने शहर भी छोड़ा हुआ है और कलीसिया भी छोड़ी हुई है। पिछले दिनों अचानक से मुझे परमेश्वर ने एक जन को याद दिलाना शुरू किया, और मैं उनके लगातार पूरे हफ्ते एवरी डे, दिन में कई बार परमेश्वर ने मुझे उस जन के बारे में उस जन को मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने लेकर के आए, और मैंने उस जन के लिए बहुत प्रार्थना की। एंड उसी हफ्ते उनके जीवन में बहुत बड़ी घटना घटी, एंड परमेश्वर ने ऐसी खूबसूरती से उसको बचा लिया,
ऐसी खूबसूरती से उसको बचा लिया जिसकी कोई हद नहीं। अगर वो चीज़ उनके जीवन में हो जाती, बस उसके शेर के मुंह से बाहर वो आ गए। सदरक मिशक अबेदनगो की तरीके से आग की भट्टी से वो रहे रात भर और वहां से निकल करके आ गए। डैनियल के तरीके से शेरों की मान में रह करके परमेश्वर ने उसको वहां से बाहर निकाल दिया। God led me in prayer में परमेश्वर मुझे उस प्रार्थना के लिए प्रार्थना में लेके गए। पूरे हफ्ते कई बार मैंने उसके लिए प्रार्थना की। और जब ये हादसा हुआ, जब ये चीज़ें हुई, जब भाई मुझसे बात कर रहा था, मैंने उससे कहा, उनके परिवार से कहा, प्रभु मुझे इस जन के लिए प्रार्थना में लेकर के गए। परमेश्वर एजेकियल से कह रहे हैं, परमेश्वर एजेकियल को आत्मा में वो मंदिर में लेकर के जाता है एंड मंदिर में हो रही दुष्टता को दिखाता है कि मंदिर में बैठ करके ये लोग दुष्टता के काम कर रहे हैं। एंड परमेश्वर कह रहे हैं उसे भविष्यवाणी करो इनके विरोध में, प्रोफेसाई अगेंस्ट देम। As people of God, परमेश्वर के जन होने की हैसियत से मेरे प्रियो, हमें अपने रोल को पहचानना है। नातान अगर दाऊद से जा करके नहीं कहता तो दाऊद मर जाता। एंड आज कलीसिया में जो दिक्कतें हैं, जो समस्या है, वो इसी बात से, हमसे क्या मतलब, हम क्यों कहें। मैं आपसे कहना चाहता हूं कलीसिया आज दिक्कत में इसलिए है क्योंकि आज परमेश्वर के लोग खामोश हैं। दुष्टता का पनपने का मेन कारण यह होता है जब परमेश्वर के लोग अपना मुंह फेर लें या चुप हो जाएं। परमेश्वर के जन होने की हैसियत से आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। जैसे में लिखा हुआ, यदि तुमने पापी को उसके पाप नहीं बताया तो वो तो अपने पाप में मरेगा। हाँ हाँ, मालूम है ना क्या लिखा हुआ है? जल्दी बताइए। उसका लेखा, हाँ, मैं तुम्हारे पास में बैठे वाला जन से लूंगा। हाँ, पापी तो अपने पाप में मर जाएगा पर उसका लेखा मैं उस जन से लूंगा तुम्हारे पास में बैठा हुआ है, वो जो कलीसिया में बहुत पहले से आ रहे, नहीं, उसका लेखा मैं तुमसे लूंगा। दिस इज समथिंग सीरियस माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्रियो, ये बड़ी विशेष बात है। What you need most in life, वो चीज जिसकी एक इंसान को अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, वो आपकी भावनाएं नहीं है, वो आपका मन नहीं है, वो आपकी कल्पनाएं नहीं है, वो परमेश्वर का वचन है जिसकी उसको आवश्यकता है। हमारे मन में आया हमने बोल दिया, हमको ऐसा लगा हमने बोल दिया, हमको तो ये समझ में आया हमने बोल दिया, नहीं, परमेश्वर का वचन परमेश्वर के सामने ठहरे, परमेश्वर से सुने एंड परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के लोगों तक के पहुंचाएं। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया।